विश्व भूगोल के तहत दो टॉपिक्स देखेंगे इस वीडियो में, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके अलावा पर्वत, पठार, घाटी और मरुस्थल। तो आइए प्रारंभ करते हैं। मरुस्थल के या मरुभूमि के विस्तार को रोकने के लिए वृक्षारोपण पट्टियों अथवा खंडों में सबसे छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा सबसे ऊंचे वृक्ष मरुस्थल की विपरीत दिशा में रोपित किए जाते हैं, जिससे मरुस्थल का विस्तार न होने पाए। इस रोपण का नाम क्या है, याद रखिएगा दोस्तों, वात रोध। इस रोपण का नाम क्या है, वात रोध। सी इसका उत्तर है। मरुस्थल में वात रोध उस स्थिति को कहते हैं जब मरुस्थल में अपरदन को रोकने के लिए वहां छोटे और बड़े पेड़ों का विस्तार किया जाता है। इसके अंतर्गत छोटे वृक्ष मरुस्थल की ओर तथा ऊंचे वृक्ष मरुस्थल के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं। छत्रक शैल या छत्रक शिला विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियां हैं जो कहां पर दिखाई देती हैं। छत्रक शैल कहां दिखाई पड़ता है दोस्तों, मरुस्थलों में। मरुस्थलों में जो शैल होती है उस पर ये धूल कण इकट्ठा होकर के कुछ आकृतियों का निर्माण कर लेते हैं। जो रेत है वो इकट्ठा होकर आकृति का निर्माण कर लेते हैं, इसी को छत्रक शैल कहा जाता है। ठीक है, तो मरुस्थलों में पाया जाता है। मरुस्थली भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, तो उस पर पवन के अपघर्षण के प्रभाव से विचित्र प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिन्हें छत्रक शैल या मशरूम रॉक्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। तो भूमिगत जल क्रिया का परिणाम फियोर्ड नहीं दोस्तों, फियोर्ड ये हिमनद से संबंधित है। ये क्या किससे संबंधित है, हिमनद से, हिमों के जमाव से संबंधित है। खासकर नार्वे के तट को फियोर्ड तट के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नार्वे का तट फियोर्ड तट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी तीनों स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, सिंक होल, ये सभी भूमिगत जल क्रिया का परिणाम है। ठीक, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट तथा सिंक होल भूमिगत जल के निक्षेपणात्मक कार्यों के परिणाम हैं। इन्हें कास्ट स्थलाकृतियां भी कहते हैं। जबकि दंतुरित तट या फियोर्ड जिसको कहते हैं वो हिमानीकृत घाटी है। नार्वे का तट फियोर्ड तट का प्रमुख उदाहरण है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले तटों को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेतीले टीलों को हवा के तेज वेग से जो बनते हैं, मरुटिब्बा। क्या कहते हैं, मरुतिब्बा या बालू का स्तूप। बालू का स्तूप, मरुटिब्बा या बालू का स्तूप या ड्यून। ठीक है ना, सी इसका उत्तर है। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को मरुटिब्बा या बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों का निर्माण मरुस्थलीय क्षेत्रों में शुष्क तथा अर्धशुष्क भागों के अतिरिक्त सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले तटों पर, रेतीले प्रदेशों से होकर प्रभावित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों आदि में भी होता है। जहां कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है तथा पवन इतनी शक्तिशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके स्तूपों का निर्माण कर सके, वहां पर बालुका स्तूपों का या मरुटिब्बों का निर्माण हो जाता है। पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं। पथरीले रेगिस्तानों में एक ही दिशा में समानांतर लगातार जो हवाएं चलती है वो क्या बनाती हैं, वो ऊंचे ऊंचे यारडंग बनाती हैं। यारडंग, यारडंग का निर्माण निश्चित रूप से पवन की दिशा के समानांतर रूप से पवन के अपघर्षण एक दूसरे से लड़ने के कारण होता है। यारडंग की ऊंचाई 20 फीट तक तथा चौड़ाई 30 से 120 फीट तक होती है। निलंबी घाटियां, हैंगिंग वैली या लटकती घाटियां निम्नलिखित में से किसके क्रिया द्वारा बनती हैं दोस्तों। तो लटकती घाटियां या निलंबी घाटियां ये हिमनदों के द्वारा बनती है। ठीक है, ए इसका उत्तर है। जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हो जाते हैं तो सहायक घाटियां मुख्य घाटी में लटकती हुई प्रतीत होती हैं। इसी कारण से इन्हें लटकती घाटियां या निलंबित घाटियां या बहिर्लंबी घाटियां भी कहते हैं। हिमोड़ कहां बनते हैं, तो हिमोड़ दोस्तों हिमानी क्षेत्र में बनते हैं, सी उत्तर है। हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पदार्थों से लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करते रहते हैं। हिमानियों द्वारा अपरदित व परिवहित पदार्थों का निक्षेपण प्रायः उन्हीं स्थानों पर होता है जहां हिमानियां पिघलकर जल में परिवर्तित होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं।
अब नेक्स्ट चैप्टर पर्वत पठार घाटी एवं मरुस्थल देखते हैं। टकला मकान, टकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो टकला मकान कहाँ पाया जाता है? चाइना में। ठीक है, ये याद रखिएगा। टकला मकान मध्य एशिया में स्थित एक मरुस्थल है। इसका अधिकांश भाग चीन के शिजियांग प्रांत में स्थित है। यह उत्तर में तियानशान पर्वत, दक्षिण में कुनलून पर्वत तथा पश्चिम पामीर पर्वतमाला से घिरा हुआ है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से तिब्बत का पठार आपको पता है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वह लगभग 4.5 किलोमीटर है, 4500 मीटर के आसपास। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में स्थित है, जो चेगतांग या किंगाई तिब्बत पठार के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह दक्षिण में हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलकर उत्तर में तकला मकान मरुस्थल तक विस्तृत है। यह विश्व का सबसे बड़ा पठार है। इसका कुल क्षेत्रफल 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर या 4.5 किलोमीटर से भी अधिक है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। उत्तर में आल्प्स पर्वत आपको पता है यूरोप में है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है कहां पे? न्यूजीलैंड में दोस्तों। ठीक है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के मध्य में स्थित है। यह वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी अवोराकी या माउंट कुक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। कहां अवस्थित है? कैलिफोर्निया में, उत्तरी कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली किसके लिए जाना जाता है दोस्तों? यह कंप्यूटर चिप के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, तो बी इसका उत्तर है, कैलिफोर्निया में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया प्रांत में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह कंप्यूटर चिप के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? कई बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। ब्रिटिश कोलंबिया को। प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। यह कनाडा का एक प्रांत है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो भारत और म्यांमार के मध्य दोस्तों अराकान योमा जो पर्वत श्रेणी है मुख्यतः यह सीमा निर्धारित करती है। इसके अलावा इसी का विस्तार जो है खासी, पटकोई, लुशाई, नागा, ये सभी पहाड़ियां हैं। ये सब भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करती हैं। तो बी इसका उत्तर है। यहां गलती से डी दे दिया, इसको सही करना है, बी कर लीजिएगा। अराकान योमा पर्वत श्रेणी पश्चिमी म्यांमार में स्थित है, जो भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। इसकी प्रमुख पहाड़ियां नागा, चिन, लुशाई एवं पटकाई हैं। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? पैटागोनिया, ये खनिजों का भंडार क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका में स्थित पैटागोनिया के पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। यह पठार एंडीज पर्वत से अटलांटिक महासागर तक विस्तृत है। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो आल्प्स कहां कहां पाया जाता है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और चौथा देश जर्मनी मुख्यतः यहां फैला हुआ है। इंग्लैंड में इसका विस्तार नहीं है। डी। मध्यवर्ती यूरोप महाद्वीप में स्थित आल्प्स एक नवीन वलित पर्वत श्रेणी है जिस तरह हमारा हिमालय है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसकी सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। राजाओं की घाटी अवस्थित है दोस्तों, यह मिस्र में अवस्थित है। राजाओं की घाटी, राजाओं की घाटी या वादी एल कुल के नाम से भी जानी जाती है, जो मिस्र में स्थित है। यह घाटी अपनी ऐतिहासिक समृद्धि के लिए जानी जाती है। मृत घाटी, डेथ वैली, जिसको शैतान का गोल्फ कोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शैतान का गोल्फ कोर्स। ये किसके लिए जानी जाती है दोस्तों? यह अत्यधिक गर्मी यहां पर होती है। इस समय विश्व का सबसे गर्म स्थान भी इसको घोषित कर दिया गया है, अमेरिका में स्थित है। तो बी इसका उत्तर है, अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है। मृत घाटी पूर्वी कैलिफोर्निया के मोजाबो मरुस्थल के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे नीचा, गर्म और शुष्कतम घाटी है जो अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है।
वर्तमान में इस स्थल को विश्व का सबसे गर्म स्थल घोषित किया गया है। इस घाटी तापमान की दृष्टि से इस घाटी को शैतान का गोल्फ कोर्स, डेविल्स गोल्फ कोर्स भी कहा जाता है। वृहत बेसिन या महान बेसिन या ग्रेट बेसिन कहाँ अवस्थित है दोस्तों? यह अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, यूएसए में। रॉकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य स्थित वृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के नेवादा, ऑरेगन, उटाह, कैलिफोर्निया, इदाहो एवं व्योमिंग प्रांत में विस्तृत है। श्वेत पर्वत, व्हाइट माउंटेन्स पाए जाते हैं। श्वेत पर्वत यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं दोस्तों, डी इसका उत्तर है, ठीक है। श्वेत पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य के 1/4 भाग में स्थित हैं। यह उत्तरी अल्पेशियन पर्वत एवं न्यू इंग्लैंड के ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र का एक हिस्सा है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पाए जाते हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत दोस्तों जर्मनी में पाए जाते हैं, बी उत्तर है। ब्लैक फॉरेस्ट दक्षिण पश्चिमी जर्मनी के वादेन वुर्टेमबर्ग में स्थित एक वनाच्छादित पर्वत श्रेणी है। इसके दक्षिण एवं पश्चिमी सीमा पर राइन घाटी स्थित है। फेल्डबर्ग इसकी सर्वोच्च चोटी है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल है, बचपन से पढ़ते आए हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, नाइजर, सूडान तथा मिस्र आदि देशों में विस्तृत है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर। संसार की छत, रूप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? पामीर के पठारों कहते हैं, सी उत्तर है। पामीर पठार तिब्बत के पठार का ही एक भाग है, जो मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार एवं पर्वतमाला है। इस पठार की रचना हिमालय, तियानशान, काराकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश पर्वत श्रेणियों के संगम से हुआ है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसीलिए इसे संसार की छत कहा जाता है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र को जहां तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता हो। जरूरी नहीं है कोई वनस्पति न पाई जाती हो, यह भी आवश्यक नहीं है। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती हो, यह बिल्कुल सही है। वार्षिक वर्षा दोस्तों 25 सेंटीमीटर से कम जहां होती हो उसको मरुस्थल के रूप में परिभाषित किया जाता है। वह क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में अत्यधिक दैनिक तापांतर तथा वनस्पतियों के रूप में कटीली झाड़ियां वाले वृक्ष जैसे नागफनी, बबूल आदि पाए जाते हैं। ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में अवस्थित है? ग्रेट आर्टिजन बेसिन ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट आर्टिजन बेसिन विश्व में सबसे बड़ा और गहरा आर्टिजन बेसिन है, जो विश्व के बृहत्तम भूमिगत जल बेसिनों में से एक है। यह बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी पूछता है कहां पे स्थित हो, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।